हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम समर है। मैं शादीशुदा हूँ और दो बच्चों का पिता भी हूँ। मेरी पत्नी और मैं दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं। हम दोनों को एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना बेहद पसंद है। हमारे पड़ोस में एक भाभी रहती थी, नेहा भाभी। वे दिखने में बहुत ही खूबसूरत और सुलझी हुई थी और मिलनसार थी। उनके एक छोटा सा बच्चा था जो ऑपरेशन से हुआ था। इस वजह से उन्हें अक्सर शरीर में दर्द और थकान महसूस रहती थी। वह अक्सर मेरी पत्नी के पास आती और कहती, भाभी, आज फिर बदन में बहुत दर्द है, लगता है जैसे जान ही निकल जाएगी। मेरी मजाक करने की आदत तो मशहूर थी, तो मैंने हंसते हुए कहा, भाभी, जरा मालिश करा लीजिए, आराम मिल जाएगा। वह मुस्कुरा कर बोली, इधर तो कोई मालिश करने वाला मिलता ही नहीं, कहाँ से करवाऊं। मैंने मजाक में कहा, तो फिर अपने पति से ही करवा लो। वह एक पल को मुस्कुराई और फिर बोली, उन्हें तो अपने काम से फुर्सत नहीं। इतना कहकर वो मेरी और पत्नी दोनों हंसने लगी और मैं कमरे से निकल गया। बात वहीं खत्म हो गई। कुछ दिन बाद मेरी पत्नी 8-10 दिनों के लिए मायके चली गई। बच्चों को भी साथ ले गई। उस दिन दोपहर में जब मैं घर पर अकेला था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने नेहा भाभी खड़ी थी। उन्होंने आवाज लगाई, भाभी घर पर है। मैंने कहा, नहीं, वह तो मायके गई है। वो थोड़ा झेप गई। ओहो, मुझे नहीं पता था, बस ऐसे ही मिलने चली आई। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आइए ना, चाय पी कर जाइए। पहले तो उन्होंने मना किया, पर मेरे आग्रह पर मान गई। मैंने 2 कप चाय बनाई और कुछ नाश्ता साथ रखा। हम बैठकर बातें करने लगे। उनकी पत्नी कब लौटेगी, मैंने कहा। लगभग 10 दिन बाद। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर मैंने पूछा, भाभी, अब बदन का दर्द कैसा है। वह बोली, अब तो आदत सी हो गई है, दवा भी लेती हूँ, लेकिन अब बस कुछ घंटे आराम मिलता है। मैंने कहा, आप डॉक्टर को दोबारा दिखा लीजिए। वह बोली, डॉक्टर तो कहते हैं सब ठीक है, बस आराम चाहिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपकी मदद के लिए। वह हल्का सा हंस दी, आप तो मजाक ही करते रहते हैं। शाम ढल चुकी थी। वह उठी और बोली, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, ध्यान रखिए। वह चली गई, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी गहराई थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह ना पाई थी। रात में मैं टीवी देख रहा था, तभी मेरा फोन बजा। नेहा भाभी का कॉल था। वह बोली, आपने जो कहा था शायद अब वह करने की जरूरत पड़ जाएगी, दर्द बहुत बढ़ गया है। मैंने कहा, अगर आपको सच में मदद चाहिए तो मैं डॉक्टर के पास ले सकता हूँ। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं, मैं चाहती हूँ कि कोई अपना थोड़ा साथ दे, बस। उनकी आवाज में एक गहरी तन्हाई थी। मैं समझ गया, यह सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं बल्कि मन का दर्द था। अगले दिन मैं उनके घर गया और उनके लिए कुछ जरूरी दवाइयाँ, तेल और हीट पैड लेकर गया। वह बोली, आपको इतना कष्ट क्यों किया। मैंने कहा, आप पड़ोसी नहीं, परिवार जैसी हैं। मैंने उन्हें बताया कि कैसे कुछ योगासन और हल्की मालिश से राहत मिल सकती है। मैंने केवल उनकी पीठ और कंधों पर हल्के से तेल लगाकर रगड़ा ताकि दर्द कम हो। वह कहने लगी, अब सच में आराम मिल रहा है। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी, पर साथ ही कुछ और भी, एक अजनबी कशिश, एक अनकहा जुड़ाव। उस दिन के बाद भाभी हर दिन मुझसे सलाह लेने लगी, कभी बच्चे की तबीयत को लेकर तो कभी कामों को लेकर। हमारे बीच एक पारिवारिक स्नेह बनने लगा था, लेकिन मैं जानता था इस रिश्ते की सीमा तय है और मैं उसे कभी नहीं लाऊंगा। एक दिन उन्होंने कहा, समर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, आप सच में अच्छे इंसान हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, भाभी, बस यही रिश्ता यूं ही बना रहे। उन्होंने सिर झुका लिया, शायद वह समझ गई थी। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी दर्द की शिकायत नहीं की। अब जब भी देखता हूँ तो चेहरे पर सुकून, आत्मविश्वास झलकता है और मुझे हमेशा यह संतोष रहता है कि मैंने एक स्त्री के दर्द को समझकर उसकी सच्ची मदद की, बिना किसी सीमा पार किए। कभी कभी किसी की सच्ची राहत सिर्फ दवा से नहीं, एक ईमानदार साथ और समझ से मिलती है। रिश्तों की मर्यादा अगर कायम रहे तो वही रिश्ते जीवन भर सबसे सुंदर और अध्याय बन जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।